और विश्वामित्र जी के मन में विचार आया, राम जी तो हमको मिल गए, लेकिन राम जी से अभी हमारा कोई संबंध नहीं बना, मैं इनको अपना क्या बनाऊं। भक्ति में, इस प्रेम की उपासना में भगवान से कोई संबंध होना चाहिए। भगवान को अपना स्वामी मानो, अपने को दास मानो, चाहे भगवान को अपना पिता मानो, अपने को पुत्र मानो, भगवान को गुरु मानो, अपने को शिष्य मानो, जो संबंध तुम्हें अच्छा लगे। भगवान को अपना मित्र बना लो, क्योंकि भगवान कहते हैं मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन। मित्र भाव से अगर कोई मुझे प्राप्त हो तो मैं उसका कभी त्याग करता नहीं। और ये मित्र भाव का विशेष अर्थ है, मित्र भाव का मतलब शरणागति। जहां पर वाल्मीकि रामायण में यह श्लोक है विभीषण शरणागति के प्रसंग में, मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सताम एतदगर्हितम। वहां पर मित्र भाव से तात्पर्य शरणागति ही ग्रहण किया जाता है। और ये तो विश्वामित्र जी हैं। विश्वामित्र जी ने सोचा मैं भगवान को अपना क्या बनाऊं। तो विश्वामित्र जी ने सोचा मैं इनको अपना बेटा बनाऊं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो अब प्रसिद्ध हो चुके हैं कि दशरथ जी के बेटा हैं। दो आदमी का बेटा तो कोई हो नहीं सकता, और भी राम जी कृष्ण भगवान तो हो भी जाते हैं। हाँ, कृष्ण भगवान के दो बाप दुनिया में प्रसिद्ध हैं। दुनिया में किसी के दो बाप प्रसिद्ध नहीं होते, लेकिन कृष्ण भगवान ही ऐसे हैं जिनके दो बाप प्रसिद्ध हैं। कौन? बोले एक तो नंद बाबा और दूसरे वसुदेव जी। नंद नंदन और वसुदेव नंदन। विश्वामित्र जी ने सोचा मैं इनको अपना बेटा बनाऊं, ये तो ठीक नहीं, मैं इनको अपना गुरु बना लूं, बोले ये भी ठीक नहीं, ये इतने छोटे से हैं और मैं बूढ़ा वृद्ध महात्मा, मैं इनको अपना गुरु बनाऊं, ये भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं इनको अपना चेला बना लूं, मैं इनका गुरु बन जाऊं। विश्वामित्र जी ने विचार किया मैं इनको अपना शिष्य बना लूं, यही संबंध ठीक है, हम इनके गुरु, ये हमारे चेला। और देखो ये महात्मा लोग चेला बनाने में बड़े कुशल है महाराज। कोई अच्छा आदमी मिल जाए तो तुरंत कान फूंक देते महाराज, चेला बनाओ इसको, काम आएगा। महात्मा लोग चेला बनाने में बड़े आगे महाराज। कोई बढ़िया मिल जाए तो उसको चेला बना लो, लेकिन सच पूछो तो चेला बनाना भी है तो भगवान को ही अपना चेला बनाओ। भगवान से बढ़िया चेला कोई नहीं मिलेगा महाराज। दुनिया के जितने चेले हैं सब झमेले हैं, सब झमेला करेंगे। कितने चेला तो महाराज गुरु का प्राण ही ले लेते हैं। इस कलयुग में तो कितनी लंबी लंबी कहानियां हैं महाराज। कौड़ी लागी लोभ बस करें विप्र गुरु घात, सब तुलसीदास जी ने लिखा। कलयुग में महाराज स्थिति बड़ी खराब है। गली गली में गुरु घूम रहे हैं, कोई मंत्र ले लो हमसे। माइक से मंत्र दिया जा रहा है, सामूहिक चेला बनाया जाता है। क्यों? बोले इतने चेलों को मंत्र देते देते गुरु जी की कमर टेढ़ी हो जाएगी। बोले माइक लगाया, बोले सब सुनो हम मंत्र बोल रहे हैं। ये सब आपने लीला देखी है भारतवर्ष में। तो गली गली में गुरु घूम रहे हैं, गली गली में गुरु फिरें हमसे मंत्र लेहु, और मरो जियो चाहे जो करो हमको दक्षिणा देहु। हमको तो दक्षिणा दो, मरो जियो तुम भक्ति करो न करो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। कान फूंक दिया, लेकिन उसको उपदेश देने का समय नहीं है। क्यों? बोले इतने लाखों चेला हैं, किसको किसको उपदेश दें, कहां कहां जाएं। परिणाम बोले चेलों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। और पहुंचते कब हैं? बोले गुरु महाराज जब दक्षिणा का समय हो तो पहुंच जाते हैं। साल में एक बार वसूली हो जाए चारों तरफ। और कोई कोई होते महाराज तो हर 4 महीने पे पहुंच जाए तो कोई ठिकाना नहीं।
तो ऐसे गुरु से चेला भी ऊब जाते हैं। चेले भी क्या करें बेचारे, ऊब जाते हैं। अपनी गृहस्थी चलावें, बेटा बेटी पालें कि बाबा जी को देते रहें, कहां से दें? उनको भी तो अपना जीवन देखना। जब परेशान हो जाते हैं ऐसे गुरु से, तो फिर वो कन्नी काटने लगते हैं। बोले अब गुरु जी से न भेंट हो तो भाई अच्छा है। क्यों? बोले गुरु जी कोई नई सेवा बता देंगे। बोले इतना लाओ। सूचना मिली गुरु जी मर गए, सूचना मिली गुरु जी मर गए। चेले के मन में एक पैसे दुख नहीं हुआ महाराज। गुरु जी मर गए, दुख नहीं हुआ? बोले नहीं हुआ। क्यों? बोले भली भई जो गुरु मरे भयो शिष्य मन चैन, भली भई जो गुरु मरे भयो शिष्य मन चैन, छठे महीना आवते धोती दक्षिणा लेन। हर 6 महीने में गुरु जी पहुंचे रहते थे। तो महाराज ये गुरु शिष्य संबंध कल्याण कारक नहीं है, ये तो केवल लोभी गुरु लालची चेला और पड़े नरक में ठेलम ठेला। नरक में भी धक्का धक्की होगी महाराज, वहीं गुरु को चेला धक्का देगा, चेला गुरु को धक्का देगा। ये लोभ और लालच से ऊपर उठ करके जब गुरु शिष्य परंपरा का संपादन होता है, गुरु शिष्य की श्रृंखला चलती है, परंपरा चलती है, वह परंपरा कल्याणकारिणी होती है। विश्वामित्र जी ने सोचा मैं भगवान को अपना चेला बना दूं, इनसे बढ़िया चेला कौन मिलेगा। और विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा राम मैं तुमको मंत्र देना चाहता हूं। चेला गुरु जी के पास जाकर के कहे कि गुरु जी मुझे मंत्र दे दो, आपके चरणों में मेरी निष्ठा है, तो ये वो शिष्य का सौभाग्य है। लेकिन गुरु उस शिष्य को देख कर इतने अभिभूत हो जाएं कि गुरु स्वयं कहें आओ मैं तुमको मंत्र दूंगा, बोले उस शिष्य का महासौभाग्य, महासौभाग्य। गुरु ने स्वयं उसका वर्णन किया। ऐसे शिष्य बहुत कम होते महाराज। द्वापर युग में एक हुए उद्धव जी महाराज। उद्धव जी जो भगवान की विभूति, बृहस्पति के शिष्य हैं। देवगुरु बृहस्पति ने उद्धव को जब देखा तो उद्धव के पिता से कहा इस अपने बेटे को मुझे दे दो, मैं इसको अपना शिष्य बनाऊं, इसके अंदर प्रतिभा है, मैं इसे ज्ञान प्रदान करूंगा। और बृहस्पति ने उद्धव जी ने बृहस्पति जी को गुरु के रूप में वर्ण नहीं किया, अपितु बृहस्पति ने ही उद्धव को शिष्य के रूप में ग्रहण किया, स्वीकार किया। ये शिष्य का महाभाग्य है, महासौभाग्य है। विश्वामित्र जी ने कहा राम मैं तुमको दीक्षा देना चाहता हूं। रामेति मधुराम वाणीम विश्वामित्रोभ्यभाषत। अत्यंत मधुर वाणी में भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी ने कहा राम गृहाण वत्स सलिलम माभूत कालस्य पर्यय। अब विलंब मत करो, जल्दी से जाओ, जाकर के सरयू में आचमन करके प्रोक्षण करके आओ, मैं तुमको मंत्र देना चाहता हूं। सायंकाल की वेला थी। गृहाण वत्स सलिलम माभूत कालस्य पर्ययः। अब विलंब करना ठीक नहीं। ये माभूत कालस्य पर्ययः का बड़ा सुंदर भाव हमारे आपके लिए जो ग्राह्य है। विश्वामित्र जी कहते हैं विलंब मत करो। अरे क्या जल्दी है, भगवान तो मिल गए, अब आपके साथ ही जा रहे हैं। आश्रम पहुंच करके दीक्षा हो जाती, आश्रम में पहुंच करके मंत्र दे देते। ये बीच रास्ते में पहले ही दिन अभी सायंकाल होते ही विश्वामित्र जी ने कहा नहीं राम जल्दी तुम आचमन करके आओ, मैं तुमको मंत्र दूंगा, विलंब करना अब ठीक नहीं है। माभूत कालस्य पर्ययः, विलंब करना उचित नहीं है। इतनी जल्दबाजी क्या है? बोले बहुत जरूरी है। ये दीक्षा मात्र नहीं है, अपितु विश्वामित्र जी महाराज भगवान से अपना संबंध दृढ़ करना चाहते हैं। विश्वामित्र जी जीव हैं, राम परमात्मा है। जीव का परमात्मा से जितना जल्दी संबंध दृढ़ हो जाए उतना ही अच्छा है। विलंब करना ठीक है। जितना जल्दी तुम भगवान के बन जाओ, भगवान को अपना बना लो, विलंब करना ठीक है। माभूत कालस्य पर्ययः।
राम की शरण जाए साइत सुदिन न हेरिए। भगवान की शरण में जाने के लिए साइत और सुदिन देखने की जरूरत नहीं है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। क्यों? बोले जीवन अनित्य है। ये जीवन कब समाप्त हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। कल के ऊपर मत छोड़ो, कल मैं शरणागति करूंगा, कल भगवान की शरण में जाऊंगा। बोले कल आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, जितना जल्दी हो सके। भगवान श्री रामा के साथ कांचीपुरी से को आ रहे थे। गुरुजी ने कहा चलो वहां चल करके मंत्र दीक्षा देंगे। रास्ते में एक जगह कोदंडपाणी भगवान के मंदिर में विश्राम किया और विश्राम करते समय रामानुज स्वामी को लगा वहां चल करके गुरुजी हमारी शरणागति कराएंगे, दीक्षा देंगे, ब्रह्म संबंध कराएंगे। और वहां पहुंचते पहुंचते अगर जीवन समाप्त हो गया, क्योंकि जीवन का तो कोई ठिकाना नहीं है, ये जीवन कब कहां समाप्त हो जाए। ये जीवन अनित्य है। दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। ये जीवन अत्यंत दुर्लभ भी है और अनित्य भी है। पता नहीं हम पहुंच पाए न पहुंच पाए। वहीं कोदंडपाणी भगवान के मंदिर में जाकर के गुरुजी के चरणों को पकड़ लिया और कहा गुरुदेव अभी इसी समय आप मेरा ब्रह्म संबंध कराओ, अभी मुझे भगवान की शरणागति कराओ। मुझे भय लग रहा है, जीवन अनित्य है। जिस दिन जीवन की अनित्यता का भय आपको व्याप्त हो जाएगा, उसी दिन भगवान के चरणों की शरणागति सफल हो जाएगी, उसी समय शरणागति हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जीवन की अनित्यता का भय हमें कभी होता ही नहीं। हमको लगता सब ऐसे ही रहेगा। हम सोचते काम दुनिया के कर लें, धन धाम अर्जित कर नाम कर लें, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे। उस एक दिन के भरोसे न रहना, वो एक दिन आपके जीवन में आएगा कि नहीं आएगा। हम सोचते काम दुनिया के कर ले, हम सोचते काम दुनिया के कर ले, धन धाम अर्जित कर काम कर ले, धन धाम अर्जित कर काम कर ले। फिर एक दिन बन के, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे। उस एक दिन के भरोसे न रहना, उस एक दिन के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया जो पल में, निकल जाएगी छोड़ काया जो पल में। सदा श्वास धन के भरोसे न रहना, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी, एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी। पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। बदलता जो क्षण क्षण में, बदलता जो क्षण क्षण में, बदलता जो क्षण क्षण में, बदलता जो क्षण क्षण में। प्रति ये अपनी कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी,
मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, मेरा कहेंगे जरूरी नहीं वो तुम्हारे रहेंगे। जरूरी नहीं वो तुम्हारे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं, मतलब से मिलते हैं, ओ मतलब से मिलते हैं, मतलब से मिलते हैं। दुनिया के साथी सदा इस मिलन के भरोसे न रहना, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी। ये तन कीमती है मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। राजेश अर्जित गुरु ज्ञान कर लो, राजेश अर्जित गुरु ज्ञान कर लो। या प्रेम से कृष्ण गुणगान कर लो, या प्रेम से कृष्ण गुणगान कर लो। अथवा श्री राम नाम, अथवा श्री राम नाम, अथवा श्री राम नाम, अथवा श्री राम नाम। रटो नित नियम से किसी अन्य बुरे के भरोसे न रहना, किसी अन्य बुरे के भरोसे न रहना। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी। ये तन कीमती है मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया जो पल में, निकल जाएगी छोड़ काया जो पल में। सदा श्वास धनी के भरोसे न रहना, सदा श्वास धनी के भरोसे न रहना। सदा अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। अगले क्षण का कोई भरोसा नहीं, इसलिए समय रहते भगवान से हमारा संबंध दृढ़ हो जाए, हम भगवान के शरणागत हो जाएं, भगवान से हमारा संबंध दृढ़ हो जाए। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा मां भूत कालस्य पर्ययः, विलंब करना ठीक नहीं। विलंब किसके तरफ से है? बोले जीव के तरफ से ही है, भगवान के तरफ से नहीं। भगवान के तो जीव के सारे संबंध हैं, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए भावे, लेकिन जीव मानने को तैयार नहीं है। मानने में ही विलंब है। जिस दिन हम मान लें उस दिन संबंध परमात्मा से दृढ़ है।